हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में आपने बारिश की कविता पढ़ी। बारिश आप सबको बहुत पसंद है। हाँ, बारिश का है मौसम आया, हम बच्चों के मन को भाया। ये कविता आपने पढ़ी। अब अगली जो कहानी है वो है तमन्ना की छतरी। छतरी हमें कब काम आती है? हमें किससे बचाती है? धूप से भी और बारिश से भी। हाँ, धूप में छतरी लेकर लोगों को चलते हुए शायद आपने नहीं देखा होगा, पर जब बारिश होती है तो लोग छतरी लेकर जाते हैं और खुद को भीगने से बचाते हैं। तो अब आपको ये कहानी, जो बारिश में भीगती हुई एक छतरी की कहानी है, वो हम पढ़ेंगे। 8 साल की तमन्ना के पास लाल रंग की एक सुंदर सी छतरी थी। लड़की का नाम क्या है? तमन्ना। तमन्ना के पास एक लाल रंग की सुंदर सी छतरी है। तमन्ना उस छतरी से बेहद प्यार करती थी और उसे हमेशा संभाल कर रखती थी। छतरी भी उससे बहुत प्यार करती थी। मतलब छतरी और तमन्ना दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यानी छतरी तमन्ना को प्यारी थी और इसलिए छतरी तमन्ना का ख्याल रखती थी, उसको भीगने से बचाती थी। तमन्ना को वह छतरी तब मिली थी जब वह 6 साल की थी। यहाँ 6 ऐसे लिखा है, हम हिंदी में 6 को 6 और 2 डॉट यानी विसर्ग लगाकर भी 6 ऐसा लिखते हैं और 6 भी लिखते हैं। तो 6 यानी 6। तमन्ना को वह छतरी तब मिली थी जब वो 6 साल की थी और बाजार में अपनी मम्मी से बिछड़ गई थी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। यानी छतरी अपने मम्मी से बिछड़ गई थी, तब उसे एक छतरी मिली थी क्योंकि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। तमन्ना बारिश में भीगने के कारण बुरी तरह कांप रही थी। छतरी ने जब तमन्ना को इस हालत में देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, तमन्ना रानी मत हो परेशान, मेरे नीचे कर लो आराम। बाजार में तमन्ना अपनी मम्मी के साथ गई थी, लेकिन वह अपनी मम्मी से बिछड़कर अकेले बैठी थी और तभी बरसात होने लगी और उसी समय वो बारिश में भीगकर बुरी तरह से कांप रही थी कि एक छतरी आ गई। छतरी खुद चल सकती है क्या? पर हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ये ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, है ना। आप कार्टून चैनल देखते हो, जैसे डोरेमोन है और भी कोई जो आपका फेवरेट हो, उसमें आप देखते हैं ना, अभी हम दूसरे फ्यूचर में चले गए या दूसरी सदी में चले गए तो कैसे जाते हैं? असल में हम जा सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये एक इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है। तो छतरी दौड़ती हुई उसके पास आई और क्या बोली, तमन्ना रानी मत हो परेशान, मेरे नीचे कर लो आराम। मम्मी को जब तमन्ना मिली तब लाल छतरी उसके साथ ही थी। उस दिन से ही तमन्ना और छतरी एक साथ रहते और बारिश में लोगों की मदद करते। यानी छतरी और तमन्ना दोनों दोस्त बन गए और वो दूसरों की भी मदद करना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी बारिश में जो भी उन्हें भीगता हुआ, परेशान या कहीं जाने के लिए
परेशान है, बारिश हो रही है, तो वो दोनों मिलके उसकी मदद करते थे। मदद करना अच्छी बात होती है ना। जब भी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और तमन्ना और छतरी दोनों ने मिलकर वही काम किया। ठीक, तो इस तरह से पहले पेज पर आपने देखा कि तमन्ना नाम की एक छोटी सी बच्ची है जो बाजार में अपने मम्मी से बिछड़ गई है, और उसको कौन मिल गया? एक लाल रंग की सुंदर सी छतरी। और उस छतरी ने उसे बारिश में भीगने से बचाया। दोनों की दोस्ती हो गई और वो तमन्ना उस छतरी को अपने साथ अपने घर ले आई, और दोनों बाद में मिलकर दूसरों की मदद करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है? एक दिन बारिश की आवाज से लाल छतरी की नींद खुली, यानी छतरी सोती भी है। छतरी सो रही थी कि तभी तेज बारिश होने की आवाज आई, तो उसकी नींद खुल गई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। छतरी बाहर जाना चाहती थी, पर तमन्ना को नींद से जगाना भी नहीं चाहती थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद छतरी अपने आप को रोक न पाई और अकेली ही बाहर निकल गई। यानी तमन्ना और छतरी दोनों सो रहे थे कि तभी अचानक जोर से बारिश होने लगी, और बारिश में बाहर जाने के लिए छतरी का मन व्याकुल हो गया। उसका मन बारिश में भीगने का करने लगा, तो उसने तमन्ना को जगाया नहीं और वो अकेली ही बारिश में निकलकर बाहर चली गई। अब छतरी कहाँ जाएगी और क्या करेगी, ये सोचना है। कहानी में देखो कि आगे उस छतरी ने क्या किया। बाहर जाने पर उसने रास्ते में एक मेंढक को तालाब में छलांग लगाते हुए देखा। मेंढक बारिश में मस्ती कर रहा था और टर टर करके गाना गा रहा था। लाल छतरी मेंढक के पास गई और बोली, अरे तुम बीमार हो जाओगे, बारिश से बचने के लिए मेरे नीचे आ जाओ। मेंढक ने मना करते हुए कहा, मुझे पसंद बारिश में भीगना और भीग कर टर टर करना। तो जब छतरी घर से निकली और रास्ते में पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहाँ एक तालाब है, और तालाब में जो मेंढक है वो टर टर कर रहा है और भीग रहा है, खूब मस्ती कर रहा है, गाना गा रहा। तो छतरी को लगा कि ये तो बारिश में भीग के बीमार हो जाएगा। उसने मदद करने के लिए मेंढक से कहा कि आओ मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। लेकिन मेंढक ने क्या कहा, मुझे तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है और भीग भीग कर मैं टर टर गाना भी गाता हूँ। यह सुनकर छतरी मुस्कुराई और मेंढक की तरह छलांग लगाते हुए आगे चलने लगी। मेंढक यह देखकर बहुत खुश हुआ, तो छतरी वहाँ से खुशी खुशी आगे बढ़ गई। आगे जाकर उसने क्या देखा, यहाँ छतरी और मोर, यानी अगला जब वो मेंढक से बात करके आगे बढ़ी तो उसे एक मोर मिल गया। अब वो मोर से क्या बातें करती है उसके लिए हमें आगे कहानी पढ़ना पड़ेगा। आगे छतरी ने एक मोर को बारिश में भीगते हुए देखा। छतरी झट से उसके पास पहुंची और बोली, मोर भैया बारिश में मत भीगो, बारिश में भीगने से छींक आने लगती है, आओ मेरे नीचे आ जाओ। मोर अपने पंख फैलाए नाच रहा था। वह भोली सी छतरी रानी से बोला, नाचूं बारिश में पंख फैलाए, मुझे यह सबसे ज़्यादा भाए। तो मोर, जैसा कि आपको मालूम है, आपने सुना होगा ना कि जब बारिश होती है, बादल खूब छा जाते हैं, तो मोर बहुत खुश हो जाता है और अपने पंख फैलाकर
नाचने लगता है। तो मोर बारिश होने पर तो बहुत खुश होता है, लेकिन छतरी को क्या लग रहा है कि वो बारिश में भीग जाएगा तो उसे छींक आने लगेगी, सर्दी हो जाएगी। जैसे आप जब बारिश में भीगने की ज़िद करते हो, या स्कूल आते समय, स्कूल से जाते समय तेज़ बारिश होने लगी, अगर आप भीग गए तो छींक आने लगती है ना, तबीयत खराब हो जाती है और मम्मी इसलिए मना करती है बिल्कुल भीगना नहीं। तो छतरी को लगा कि मोर को भी सर्दी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं। मोर ने कहा कि मुझे तो बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। बादल और बारिश ही मेरे नाचने के कारण हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। छतरी भी मोर की तरह नाचती हुई वहाँ से आगे बढ़ गई। यानी अब रास्ते में लाल छतरी को कौन मिलेगा। तो इस तरह से हमने अब तक जितनी कहानी पढ़ी उसमें सबसे पहले छतरी को कौन मिला, एक मेंढक और फिर एक मोर, और दोनों ही ऐसे हैं जिनको बारिश बहुत पसंद है। मेंढक हमें बाकी किसी भी मौसम में दिखाई नहीं देते। आपने सर्दियों में या गर्मी के दिनों में कभी मेंढक को देखा है? नहीं। लेकिन जब बारिश आती है, अगर रात भर बारिश हो रही हो तो रात को ज़ोर ज़ोर से मेंढक के टर्राने की आवाज़ आती है, टर्रटों टर्रटों। तो क्योंकि वो बारिश होने पर बाहर आ जाता है, गड्ढे में, तालाब में, छोटे छोटे जहाँ भी गड्ढा दिखाई देगा वहाँ पानी भर जाता है और छोटे छोटे मेंढक दिखाई देने लगते हैं। तो यानी उन्हें बारिश का मौसम बहुत प्यारा होता है, बहुत पसंद होता है। ठीक उसी तरह मोर को भी बारिश का मौसम बहुत प्यारा होता है। ठीक, तो जब अब आगे उनको कौन मिलता है, छतरी को कौन मिलता है, वो देखने वाली बात है। ठीक, तो मुझे लगता है कि हम आगे की कहानी अगले वीडियो में पढ़ें, क्योंकि आज सिर्फ इतना ही आप स्टोरी को अच्छी तरह से सुनो, और स्टोरी काफ़ी लंबी है। हाँ, तो जितना मैंने आपको बताया है उतना एक बार फिर से रीड करो। अंत में छतरी अपने घर कैसे पहुँचेगी, उसको और कौन कौन मिलने वाला है, तो वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, और उसके साथ वर्कशीट भी आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। ओके, बाय।